दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो दिल को छू लेगी और दिमाग को हिला देगी। यह स्टोरी है एक 24 साल की लड़की रंजनी और उसकी 2 न्यूबॉर्न बेटियों की, जो एक ब्रूटल मर्डर का शिकार हुई। यह केस इतना डरावना है कि 19 साल तक अनसॉल्व रहा, लेकिन 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस मिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे एक छोटे से गांव की ट्रेजेडी ने पूरे देश को शॉक कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं क्राइम नेक्स्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। 24 जनवरी 2006 अंचल विलेज, कोलम डिस्ट्रिक्ट, केरला में सुबह के करीब 10 बज रहे थे जब 24 साल की रंजनी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उसकी मां शांता, जो बाहर बेचैनी से वेट कर रही थी, यह खबर सुनते ही खुशी से झूम उठी। पूरे घर में मिठाई बांटी गई और यह मोमेंट एक नई शुरुआत लगी। लेकिन यह खुशी सिर्फ 17 दिन तक चली। 10 फरवरी 2006 को शांता मां विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास गई अपनी पोती के बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाने। उसी दिन एक औरत रंजनी और उसकी बेटियों से मिलने आई, लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद घर से एक चीख सुनाई दी। वो औरत घबराए हुए बाहर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ा गया था। नेबर्स अंदर गए और जो देखा उसने सबके दिल धड़का दिए। रंजनी फ्लोर पर पड़ी थी, हाथ पैर फैलाए, आंखें खुली, लेकिन जिंदगी खत्म हो चुकी थी। खून से पूरा फ्लोर भर गया था और उसका गला कटा हुआ था। उसके पास उसकी दोनों न्यूबॉर्न बेटियां भी बेजान पड़ी थी, उनका गला भी कटा हुआ था। शांता मां जब वापस आई, यह मंजर देखकर वो भी बेहोश हो गई और तुरंत पुलिस को कॉल किया। न सिर्फ रंजनी बल्कि उसकी 2 मासूम बेटियों का भी खून हुआ था। कौन इतना क्रूर हो सकता था? वो अपनी फ्रेंडली नेचर के लिए सबको पसंद थी, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में उसने अपने फादर को खोया और उसकी माँ शांता माँ ने मुश्किल से उसको पाला। फिर भी रंजनी हमेशा होपफुल और खुश रही। एक दिन गाँव के मेले में उसकी मुलाकात हुई डेविल कुमार से, एक इंडियन आर्मी ऑफिसर जो लीव पे अपने गाँव आया था। दोनों में दोस्ती हुई और जल्दी ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई। रंजनी के लिए यह एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। एक ऐसी लड़की जो फादर के प्यार के बिना पली बड़ी थी, उसको डेविल में वो प्यार मिला जो उसने हमेशा चाहा। शांता माँ को भी डेविल पर भरोसा था। आर्मी ऑफिसर, रिस्पेक्टेड जॉब, कौन माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा फ्यूचर नहीं चाहेगी? लेकिन रंजनी और डेविल का प्यार बिना शादी के आगे बढ़ गया। दोनों फिजिकली क्लोज हो गए और रंजनी ने उस पर पूरा ट्रस्ट कर लिया। लेकिन डेविल ने कभी उसे अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक दिन रंजनी को पता चला कि उसके पीरियड्स मिस हो गए। वो लोकल गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर गई और रिजल्ट ने उसको शॉक कर दिया। वो प्रेग्नेंट थी। पहले तो उसको खुशी हुई, सोचा डेविल भी उतना ही एक्साइटेड होगा। लेकिन डेविल को जब ये सब पता चला, वो एक केयरिंग लवर से एकदम हार्टलेस आदमी बन गया। उसने साफ मना कर दिया कि यह बच्चा उसका नहीं है और रंजनी के कैरेक्टर पे ही सवाल उठा दिए। रंजनी चुप नहीं रही, उसने डेविल के इंसल्ट्स का जवाब दिया। लेकिन डेविल ने और क्रूरटी दिखाई। उसने कहा, तुम जैसी लड़कियों से प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरी फैमिली तुझे कभी बहू नहीं मानेगी। और उसने रंजनी को अबॉर्शन के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। लेकिन रंजनी ने साफ बोल दिया, चाहे कुछ भी हो, वो अपने बच्चे को जन्म देगी। डेविल ने एक शर्मनाक स्टेप उठाया। वो अगले दिन ही अपना सामान पैक किया और पंजाब के आर्मी बेस कैंप के लिए निकल गया, रंजनी को अकेला छोड़ के। सोचो, एक अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन का स्ट्रगल एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ जजमेंट और शेमिंग कॉमन है। रंजनी को सबने ताने मारे, लोग उसके बारे में विस्पर करते, गंदे लुक्स देते, लेकिन वो वीक नहीं पड़ी। उसने जस्टिस के लिए केरला स्टेट वुमेन्स कमीशन में कंप्लेंट की, डिमांडिंग की कि डेविल का डीएनए टेस्ट हो। यह टेस्ट प्रूव करता कि वो बच्चे का बाप था। जब ये लीगल बैटल चल रही थी, तब रंजनी और शांता माँ ने कोलम छोड़ दिया और तिरुवनंतपुरम शिफ्ट हो गए, होपिंग फॉर सम पीस। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा उनका वही वेट कर रहा था। तिरुवनंतपुरम में हॉस्पिटल चेकअप के दौरान रंजनी की मुलाकात अनिल कुमार से हुई। अनिल ने बताया कि वो कोलम से है और उसका अंकल उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। ये सुनते ही रंजनी और शांता माँ को एक कंफर्ट मिल गया। एक स्ट्रेंजर सिटी में अपने होम टाउन का कोई मिलना बड़ा रिलीफ था। दोनों ने अनिल से ओपनली बात करना शुरू कर दी और धीरे धीरे एक बॉन्ड बन गया। रंजनी फिजिकली और मेंटली थक चुकी थी। अनिल ने हेल्प ऑफर की। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। जब डॉक्टर्स ने बताया कि रंजनी को सी सेक्शन चाहिए और वो ट्विंस प्रेग्नेंट थी, अनिल ने ब्लड डोनेट करने का ऑफर दिया क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप सेम था। उसने प्रॉमिस किया कि डिलीवरी के बाद वो रंजनी और शांता माँ के लिए घर अरेंज करेगा और पैसों की टेंशन नहीं लेने देगा। रंजनी के लिए अनिल एक सीवियर था। उसने अपनी पूरी कहानी डेविल के साथ, लव स्टोरी, धोखा और लीगल बैटल अनिल को बताई। अनिल ने पेशेंटली सुना और कहा, तुम टेंशन मत लो, हम साथ में डेविल से लड़ेंगे। 24 जनवरी 2006 को रंजनी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। अनिल ने मिठाई लाकर सेलिब्रेशन किए और रंजनी का दिल खुशी से भर गया। उनका नया घर भी सेट हो गया। लेकिन 17 दिन बाद 10 फरवरी 2006 को ट्रेजेडी ने दरवाजा खटखटाया। शांता माँ
ऑफिस गई थी बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए। अचानक एक आवाज सुनाई दी। नेबर्स दौड़े और देखा रंजनी और उसकी दोनों बेटियों का गला काट दिया गया था। खून से पूरा फ्लोर भर गया था। शांता जब वापस आई, यह मंजर देख के वो भी बेहोश हो गई। पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहला शक कुमार पे गया। उसने रंजनी को छोड़ दिया था और वुमेन्स कमीशन वाला डीएनए टेस्ट उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। दूसरा सस्पेक्ट था अनिल कुमार, जो सडनली रंजनी की लाइफ में आया था। नेबर्स ने बताया कि वो अक्सर घर आता जाता था। पुलिस को घर के बाहर एक मोटरसाइकिल मिली जो राजेश नाम के आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब सवाल यह था कि यह राजेश कौन था। पुलिस ने राजेश के बैकग्राउंड का पता किया। वो श्रीकोंडपुरम कन्नूर से था और इंडियन आर्मी में सोल्जर था। पानीपत में पोस्टेड था। शॉकिंगली ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चला कि राजेश और डेविल एक ही रेजिमेंट में थे। इस कनेक्शन ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या डेविल ने राजेश को भेजा था? पुलिस ने पानीपत आर्मी ऑफिशियल से कांटेक्ट किया, लेकिन एक और बॉम्ब गिरा। डेविल और राजेश दोनों गायब हो गए थे। उनके फोन्स बंद थे और मार्च 2006 में आर्मी ने उन्हें डिस्टर्स डिक्लेयर कर दिया। आर्मी ने राजेश की फोटो फैक्स की और जब शांता ने देखा तो वो चिल्लाई, ये तो अनिल कुमार है, यह वही आदमी है जो हॉस्पिटल में मिला था। अब सच सामने आया। राजेश ने अनिल बनकर रंजनी का ट्रस्ट जीता था। पुलिस की थ्योरी यह थी कि डेविल ने राजेश को भेजा था रंजनी पर नजर रखने के लिए और मर्डर का प्लान बनाने के लिए। शांता के वीओ ऑफिस जाने का मूवमेंट परफेक्ट था। राजेश ने मौका देख के होस्ट मोशन में ट्विंस के डीएनए सैंपल किए थे। कोर्ट ने राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी को डीएनए टेस्ट का ऑर्डर दिया ताकि डेविल का पैटर्निटी कंफर्म, लेकिन डेविल और राजेश दोनों फ्यूजिटिव्स बन चुके थे। केरला पुलिस ने मैसिव मैन हंट लॉन्च किया। हर जगह सर्च किया, फैमिलीज पर नजर रखी, लेकिन दोनों गायब थे। 2010 तक केस ठंडा पड़ गया। शांता ने हार नहीं मानी। उसने केरला हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि केस सीबीआई को ट्रांसफर हो। फरवरी 2010 में सीबीआई ने केस लिया और उनके इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया कि डेविल ने मर्डर प्लान किया था ताकि डीएनए टेस्ट से बचे। अगर टेस्ट पॉजिटिव होता तो उसको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती। सीबीआई ने 20 लाख का रिवॉर्ड अनाउंस किया, लेकिन कोई लीड नहीं मिला। केस फाइल स्टोरेज में डस्ट कलेक्ट करती रही। 2023 मानो अब्राहम माने केरला पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उनको अनसॉल्व केसेस सॉल्व करने का जुनून। अगस्त 2024 में रंजनी की केस फाइल उनके डेस्क पे आई। यह ब्रूटल क्राइम 17 दिन की 2 बेटियों का मर्डर उनको हिला दिया। अब्राहम ने टेक्नोलॉजी टीम को बोला, डेविल और राजेश की पुरानी फोटोज लो और एआई से इनके 19 साल बाद के चेहरे बनाओ। टीम ने 15 दिन में एआई जनरेटेड इमेज बना 40 साल के आदमियों के चेहरे। फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, अब एआई से सोशल मीडिया पे डीप सर्च करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट सब चेक करो। 4 महीने तक पुलिस ने थाउजेंड्स ऑफ फोटो स्कैन की। कई बार 10% या 40% मैच मिला, लेकिन कुछ सॉलिड नहीं। फिर एक दिन एक फोटो मिली जो राजेश के एआई इमेज से 92% मैच करती थी। यह फोटो पुडुचेरी के एक वेडिंग की थी जो एक औरत ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। पुलिस ने उस औरत से कांटेक्ट किया और उसने बताया कि फोटो में उसका अंकल प्रिंस कुमार था। पुलिस ने प्रिंस के घर पर रेड मारी और उसको पकड़ लिया। इंट्रोगेशन में उसने कंफर्म किया वह राजेश ही था। उसने बताया कि डेविल, जो अब विष्णु बन गया था, उसका बिजनेस पार्टनर था। दोनों इंपीरियल डेकोरेशन का बिजनेस लाते थे। पुलिस ने विष्णु को भी अरेस्ट किया और उसने भी क्राइम कन्फेस कर दी। दोनों के कन्फेशन से सच सामने आया। डेविल ने रंजनी और उसकी बेटियों को मारने का प्लान बनाया ताकि डीएनए टेस्ट से बच सके। राजेश ने अनिल बनकर ट्रस्ट जीता और मर्डर की। शॉकिंगली दोनों ने शादी कर ली थी और उनकी वाइफ्स, स्कूल टीचर्स और क्लोज फ्रेंड्स यह सच सुनकर टूट गयी। एआई की पावर ने 19 साल पुराने केस को सॉल्व किया। शांता और उसकी बेटियों के लिए इंसाफ मिला। यह थी एक हैरान कर देने वाली कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।